नमस्कार मित्रों, मैं कृष्णा सर आज आपके सामने महिलाओं के बारे में कुछ रोचक बताने जा रहा हूँ। ध्यान से सुनिए दोस्तों। जैसा कि आप जानते हैं कि भारत में महिलाओं का विशेष स्थान है। क्यों? क्योंकि भारत में कहा जाता है यत्र नार्यः पूज्यते रमन्ते तत्र देवता, अर्थात जहाँ पर स्त्रियों का सम्मान होता है वहाँ पर देवताओं का वास होता है। भारत में यह स्थिति है और इसका ठीक उल्टा जो है यूरोप और अमेरिका जैसे महाद्वीपों में पहले स्थिति थी। कैसे? पहले यूरोप में नारियों को कहा जाता था कि स्त्रियों में आत्मा नहीं होती, उनको सच या झूठ का एहसास नहीं होता, वो कोर्ट में गवाही नहीं दे सकती थी और कोई पुरुष किसी भी महिला को सिर्फ भोग की वस्तु समझता था, उसको जब चाहे स्वीकार कर सकता था, अस्वीकार कर सकता था। 1950 तक विश्व के कुछ देशों में तो किसी भी महिला का कहीं पर बैंक में अकाउंट नहीं था, उनकी कोई भागीदारी नहीं थी, उनको वोट देने का अधिकार नहीं था। मतलब तमाम ऐसी बातें थी, तमाम ऐसे उदाहरण हैं जो विश्व के तमाम पहुँचे हुए देश थे वहाँ पर ये दशा थी, चाहे वो इंग्लैंड हो, चाहे अमेरिका हो, चाहे फ्रांस हो, चाहे जर्मनी हो, चाहे और अन्य देश हों। अब सोचिए दोस्तों कि वहाँ पर ये व्यवस्था है, लेकिन अपने देश में क्या है कि प्राचीन काल से ही, आदि काल से ही नारी को सम्मान दिया गया है, नारी तू नारायणी कहा गया है, जगत जननी कहा गया है। अच्छा, अपने देश में क्या है कि हम लोग के देश में 16 प्रकार के संस्कार हैं, जिसमें कि गर्भाधान से लेकर अंत्येष्टि तक संस्कार, जिसमें हम लोग का विवाह, हिंदू धर्म में विवाह भी एक संस्कार माना जाता है। अच्छा, विवाह एक संस्कार क्यों माना जाता है? क्योंकि जब किसी पुरुष का विवाह होता है तभी वह पूर्ण होता है, उसी प्रकार किसी स्त्री का विवाह होता है तभी वह पूर्ण होती है और अपनी पूर्णता जो है अन्नपूर्णा बन कर के पूरा करती है, एक माता बन कर के पूरा करती है, एक बहू बन के पूरा करती है, एक बहन बन के पूरा करती है, यानी सभी अपने दायित्वों को, कर्तव्य का निर्वाह करती है। अच्छा, वह मोक्ष का मार्ग देती है, यानी कि भारत में किसी भी स्त्री का जब विवाह होता है तो वह अपने पति के साथ अपने दिनचर्या को बिताती है और सामाजिक संबंधों को, दायित्वों को, धार्मिक कार्यों को पूरा करती है। और हिंदू धर्म में तो खास तौर से कि प्रत्येक कार्य बिना उसके पूर्ण नहीं होता, चाहे वो जन्म से लेकर मृत्यु तक हो, चाहे विवाह संस्कार हो, चाहे कोई भी संस्कार हो, कि महिलाओं की भागीदारी अनिवार्य है, बिना उसके कोई कार्य पूर्ण नहीं होता। अच्छा दोस्तों, अच्छा, जब किसी महिला का पुरुष से विवाह जाता है तो पुरुष में समझदारी तो सब चीज़ तो रहती ही है, ऐसा नहीं है कि नहीं रहती, लेकिन कि वो इसको एक दिशा देती है, मोक्ष का मार्ग प्रशस्त करती है, उसको धर्म, अर्थ, कार्य तीनों प्रकार की पूर्ति करती है और मोक्ष का मार्ग अपने आप प्रशस्त हो जाता है। लेकिन और देखिए यूरोप के देशों में वहाँ पर क्या है, उसको कि भोग की वस्तु समझी जाती है, उसका कोई सम्मान नहीं किया जाता। महिलाओं के बारे में तरह-तरह की है। अच्छा, वहाँ पर स्त्री मुक्ति है। स्त्री मुक्ति क्या है कि मतलब उनको खुली आज़ादी दी जाए। अच्छा, भारत में भी कुछ विगत वर्षों में महिलाओं को खुली आज़ादी दे, मतलब कुछ लोगों के मन में आया कि हाँ, भारत में भी महिलाओं को खुली आज़ादी देनी चाहिए, यानी स्त्री मुक्ति करनी चाहिए। तो क्या स्त्री मुक्ति का अर्थ भारत में ये है कि वो अच्छे-अच्छे नए-नए कपड़े पहने, छोटे कपड़े पहने, कम कपड़े पहने? ठीक है, स्त्री मुक्ति है तो पुरुषों से कंधा मिलाकर चलें, आगे बढ़ें, सभी क्षेत्रों में आगे रहें, तो ये स्त्री मुक्ति होना चाहिए ना, न कि अपने सभ्यता संस्कृति को भुलाना चाहिए। अच्छा दोस्तों, भारत में तो शुरू से ही हर प्रकार की व्यवस्था रही है, इसीलिए तो भारत में वैदिक काल में अपाला, गार्गी, द्रौपदी, सती, अनसुईया जैसी तमाम ऋषियाँ हुई हैं, तमाम महर्षि हुए हैं, जिन्होंने स्त्रियों का सम्मान किया है और स्त्री औचित्य के बारे में समझाया है और बताया है। और वर्तमान में भी भारत में बहुत सारी, आधुनिक समय में भी, चाहे रानी चेन्नम्मा हो, चाहे लक्ष्मीबाई हो, चाहे कोई भी हो, इन लोगों ने हमेशा स्त्री जाति का मर्यादा का मान रखा है और हमेशा रखती आई हैं। अच्छा दोस्तों, एक बार जब स्वामी विवेकानंद इंग्लैंड में गए तो वहाँ पर एक अंग्रेज़ ने पूछा कि आपके देश में स्त्रियाँ हाथ क्यों नहीं मिलाती हैं सबसे? हमारे देश में तो सभी स्त्रियाँ हाथ मिलाती हैं। तो उन्होंने बड़ा ही सुंदर जवाब दिया कि आपके देश की महारानी क्या कि आम आदमी से हाथ मिलाती हैं? तो कहा नहीं। तो कहा कि हमारे देश में प्रत्येक महिला जो है महारानी होती है, तो कोई भी महारानी किसी भी आम साधारण से क्यों हाथ मिलाएगी? तो वो सुनकर बड़ा आश्चर्य हुआ। फिर इसी प्रकार से उन्होंने कहा कि आप लोग साधारण पारंपरिक वस्त्र क्यों पहनते हैं? तो उन्होंने बड़ा ही सुंदर जवाब दिया स्वामी विवेकानंद ने कि आपके देश में दर्जी आपको जेंटलमैन बनाता है और हमारे देश में हमारी सभ्यता, हमारी संस्कृति, हमारी पोशाक ही हमको सभ्य बनाती है, न कि हमारा दर्जी हमको सभ्य बनाता है। तो ऐसी भारत की सभ्यता, संस्कृति है जो सदियों से महान रही है, आज भी महान है और कल भी महान रहेगी दोस्तों। ठीक है दोस्तों।